नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत की जो कथाएं हैं उसे कौन नहीं जानता है, महाकाव्य है, एपिक है एक। तो उसमें से एक बहुत ही शानदार जो कथा निकल कर आती है वो है जयद्रथ के वध का। बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो तो आज कुछ खास ही सुनने वाले हैं, और जिन्हें पता है वो इंग्लिश में आज सुनने वाले हैं, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो स्लेइंग ऑफ जयद्रथ था। तो जयद्रथ का है ना, स्लेइंग यानी क्या होता है, वध करना, हत्या कर को स्लेइंग कहा जाता है। जयद्रथ का वध। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। हमेशा की तरह बहुत अच्छे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ, हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए है ना उसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ग्रामेटिकल जो भी रूल आएंगे, टेंसेस आएंगे और भी बहुत सारी चीजें उसे हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। द वार ऑफ द महाभारता वॉज नॉट ओनली अ बैटल ऑफ वेपन्स। महाभारत की है ना जो युद्ध वॉज यानी था, नॉट ओनली न केवल अ बैटल एक युद्ध था ऑफ वेपन्स। वेपन्स यानी हथियारों को वेपन्स कहते हैं। तो महाभारत का युद्ध मात्र है ना शस्त्रों का, हथियारों का युद्ध नहीं था, बट ऑल्सो अ स्ट्रगल बिटवीन राइचसनेस एंड इनजस्टिस। लेकिन स्ट्रगल यानी संघर्ष था किसके बीच, बिटवीन यानी दो चीजों के बीच में, बिटवीन कहते हैं। किन दो चीजों के बीच, राइचसनेस जिसका मतलब होता है धर्म, एंड इनजस्टिस अन्याय। ठीक है, तो यही है, धर्म और अन्याय के बीच का संघर्ष था, केवल हथियारों का युद्ध नहीं था। अमंग द मेनी पावरफुल इवेंट्स, अमंग यानी बीच में, दो लोगों के बीच में, देखिए राइचसनेस एंड इनजस्टिस के बीच में, बिटवीन यानी दो चीजों के बीच में, बिटवीन कहते हैं। दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम बोलने वाले हैं भाई, 4 व्यक्तियों के बीच में, 100 व्यक्तियों के बीच में, इतने चीजों के बीच में, तब हम अमंग का यूज करते हैं, दो से ज्यादा के बीच में। अमंग द मेनी, देखिए बहुत से शक्तिशाली घटनाओं के बीच में, इन दिस ग्रेट एपिक, मैंने बताया था एपिक यानी महाकाव्य बोल सकते हैं, इस महान महाकाव्य की अनेक शक्तिशाली घटनाओं के बीच में, द स्टोरी ऑफ जयद्रथास डेथ, जयद्रथ की मृत्यु की जो कहानी है, इज यानी है वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंड इंस्पायरिंग, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा मेमोरेबल, यादगार और प्रेरणादायक है ये जो कहानी है जयद्रथ का वध। आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए देखते हैं। ऑन द 13th डे ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर, है ना, तो कुरुक्षेत्र के जो वार था, युद्ध के 13वें दिन, द कौरवास फॉर्म अ पावरफुल मिलिट्री फॉर्मेशन कॉल्ड द चक्रव्यूह। कौरवों ने, है ना जो 100 भाई थे, उन्होंने फॉर्म बनाया, पावरफुल एक शक्तिशाली मिलिट्री फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं सैन्य संरचना, सैनिकों की संरचना, कॉल्ड जिसे क्या कहा गया, चक्रव्यूह। आपने सुना चक्रव्यूह, चक्रव्यूह नाम का एक शक्तिशाली सैन्य संरचना बनाई, है ना। इस प्रकार से था चक्रव्यूह के, कोई इस प्रकार से अंदर जाते गए, आपने देखा होगा। ओनली अ फ्यू वॉरियर्स, केवल कुछ ही योद्धा, न्यू जानते थे कि साइलेंट है, न्यू यानी जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, हाउ टू ब्रेक कैसे तोड़ा जाए, दिस फॉर्मेशन इस व्यू को, है ना बनावट को, संरचना को कैसे तोड़ा जाए, केवल कुछ ही योद्धा जानते थे। ऑन दैट डे, उस दिन, अर्जुना वॉज टेकन फार अवे, अर्जुन को टेकन ले जाया गया था, फार अवे यानी दूर ले जाया गया था, फ्रॉम द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड यानी युद्ध के मैदान को बैटल फील्ड कहते हैं। अब उस दिन इन्होंने क्या किया, एक जाल रचाया, है ना, और अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर लेकर चले गए ताकि भाई है ना उसके बेटे अभिमन्यु को मारा जाए। देयरफॉर, इसीलिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रेक द चक्रव्यूह फेल अपॉन अभिमन्यु, इसलिए जो जिम्मेदारी थी टू ब्रेक तोड़ने का, द चक्रव्यूह, चक्रव्यूह को, फेल अपॉन पड़ गया किसके ऊपर, अभिमन्यु के ऊपर आ पड़ा, इसका जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी चक्रव्यूह को तोड़ने की। द ब्रेव सन ऑफ अर्जुना, अर्जुन का बहादुर पुत्र, एंड सुभद्रा यानी अर्जुन और सुभद्रा का एक बड़ा ही साहसी पुत्र अभिमन्यु के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि अब चक्रव्यूह को आपको भेदना है। अभिमन्यु जानते थे, हाउ टू एंटर द चक्रव्यूह, यानी चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाया जाए, ये तो उन्होंने सीख लिया था। आप सभी को पता, माता के गर्भ में ही उन्होंने सीख लिया था, कहा जाता है
कि कैसे अंदर जाया जाए, बट डिड नॉट फुली नो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते थे हाउ टू कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर कैसे आया जाए। भाई इसे अर्जुन ही सिखा सकते थे, लेकिन जब सिखाने का समय आया तो युद्ध शुरू हो गई, सिखा नहीं पाए, केवल इसे अंदर जाना आता था। फॉर द सेक ऑफ धर्मा, सेक यानी के खातिर, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, सेक ऑफ गॉड, भगवान के खातिर तो सेक कहा जाता है। फॉर द सेक ऑफ धर्मा यानी धर्म के खातिर, ही करेजसली, करेजसली यानी बहुत ही साहसपूर्ण, इंटर्ड द फॉर्मेशन अलोन, और उसने उस संरचना में, चक्रव्यूह में अकेले ही प्रवेश कर गया, अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। इनसाइड द चक्रव्यूह, चक्रव्यूह के भीतर, ही फॉट ब्रेवली, उसने बड़े ही, है ना, ब्रेवली यानी होता है साहस के साथ, हिम्मत के साथ लड़ा, तो फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट होता है, युद्ध किया। एंड डिफीटेड मेनी ग्रेट वॉरियर्स ऑफ द कौरवा आर्मी, कौरव की सेना के, है ना, बहुत से महान योद्धाओं को हरा दिया, अभिमन्यु ने उन्हें हरा दिया। हाउएवर, हालांकि, मेनी पावरफुल वॉरियर्स, बहुत से शक्तिशाली योद्धा, सच जैसे, है ना, सच जैसे यानी के जैसे, द्रोणाचार्य यानी द्रोणाचार्य, कर्णा कर्ण, दुर्योधना दुर्योधन, एंड अदर्स और दूसरों ने अटैक्ड अभिमन्यु टुगेदर, सभी ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। पता है ये कितने बड़े बड़े, ये द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, इन्होंने मिलकर के अर्जुन को क्या कर लिया, हमला कर दिया। ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ फेयर कॉम्बैट, फेयर कॉम्बैट यानी क्या होता है, कॉम्बैट मतलब जिसे हम बोलते हैं युद्ध, तो युद्ध के नियमों को तोड़ के, इवेंचुअली आखिरकार, द यंग वॉरियर वॉज सराउंडेड एंड किल्ड, जो युवा योद्धा था घेरा गया और उसे मार दिया गया, है ना, घिर गया, मारा गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, उसे ड्यूरिंग कहा जाता है। जयद्रथ played a crucial role by blocking the Pandava warriors from entering the formation and helping Abhimanyu, है ना। तो इस बीच क्या, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के बीच जयद्रथ ने प्लेड, निभाया, क्रूशल रोल, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, से क्रूशल कहा जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाय ब्लॉकिंग, रोककर, पांडवों के योद्धाओं को, फ्रॉम एंटरिंग द फॉर्मेशन यानी चक्रव्यूह के अंदर उन्होंने क्या किया था, जयद्रथ ने ही रोक दिया था, बाकी जो पांडव थे उन्हें रोक कर रखा हुआ था। एंड हेल्पिंग अभिमन्यु यानी जो पांडव चक्रव्यूह के अंदर आते और अभिमन्यु की मदद करते, तो जयद्रथ ने उसे रोक दिया था। यहां पे एक बात को नहीं बताया गया है, हाँ यहां पे भी नहीं बताऊंगा आपको। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, अभिमन्यु हैड टू फाइट अलोन, अभिमन्यु को अकेले लड़ना पड़ा, नहीं तो बाकी उसके जो चाचा वगैरह थे वो आते तो मिलकर लड़ते, लेकिन जयद्रथ ने सबको रोक दिया था, ये अकेले बेचारा लड़ रहा था। When अर्जुना रिटर्न, जब अर्जुन लौटे, इससे पहले कि आपको कहानी बता देता हूं, जयद्रथ ने क्या किया था, अभिमन्यु की जब, है ना, शहीद हो गए, मृत्यु हो गई, बलिदान हो गए, तो उसने उसके मरे हुए शरीर पर, है ना, क्या किया था, लातों से वार किया था, मरने के बाद लात से उन्हें मारा था। तो भाई योद्धा का ये अपमान है ना, योद्धा का अपमान है। तो ठीक है, हरा दिए, जो कर लिए, जीत हो गई, अच्छी बात है, बट उन्होंने मरने के बाद लातों से, है ना, ऐसे कथा में है कि अभिमन्यु को मारा था, तो ये अपमान है। When अर्जुना रिटर्न, जब अर्जुन लौटे, एंड हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन, और जब अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सुना, He was filled with grief and anger, वो भर गए थे, with grief यानी शोक से, दुख से, और एंगर, दुख और क्रोध से भर गए थे। जब उन्हें पता चला कि लात से मारा है, उन्होंने कहा ठीक है, योद्धाओं की मृत्यु होती है, शहीद होते हैं, मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ, यहां तक तो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन जयद्रथ ने पैर से, लातों से मेरे पुत्र की, है ना, मृत शरीर को मारा है, अपमान किया है, तो वो बहुत ही क्रोध से और दुख से उन्होंने कहा। He took a terrible vow, vow यानी क्या होता है, प्रतिज्ञा लेना, संकल्प लेना, कसम खाना। उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ले ली, that if, कि यदि, he could not kill, यदि वो नहीं मार सके जयद्रथ को, before sunset यानी सूर्यास्त के पहले, सूरज डूबने से पहले, यदि वो जयद्रथ को नहीं मार सके, the next day, अगले दिन,
ही वुड एंटर फायर, वो अग्नि के अंदर प्रवेश कर देंगे, एंड एंड हिज ओन लाइफ, और अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, एंड कर देंगे, आग के अंदर प्रवेश कर देंगे, अपने आप में आग लगा लेंगे और प्राणों की आहुति दे देंगे, मर जाएंगे। उसने कहा मैं सूर्यास्त होने से पहले उसे मार डालूंगा। दिस वाव क्रिएटेड फियर एंड टेंशन इन बोथ आर्मीज। अब इस संकल्प ने, भाई अर्जुन की प्रतिज्ञा, उसने प्रतिज्ञा ले ली, मतलब अब तो देखा जाएगा। क्या किया? फियर, डर है ना, क्रिएटेड, निर्माण कर दिया, पैदा कर दिया, एंड टेंशन और तनाव इन बोथ आर्मीज, दोनों आर्मी में। ऐसे नहीं कि केवल कौरव लोग ही डर गए, कौरव लोग इससे डरे कि अरे बाप रे, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, मतलब अब तो बड़ा मुश्किल है, मार के ही छोड़ूंगा बोल रहे जयद्रथ को, वो भी सूर्यास्त से पहले, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पांडव क्यों डर रहे थे? अगर नहीं मार पाए किसी कारण से, जयद्रथ छिप गया और नहीं मार पाए सूर्योदय तक, सूर्यास्त तक, तो अर्जुन को अग्निदाह संस्कार, मतलब अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये दोनों आर्मी डरे हुए थे। अब क्या हुआ देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कौरवास मेड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट जयद्रथा, है ना। तो कौरवों ने मेड किया, बनाया, क्या किया? स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी बहुत ही इंतजाम, बड़ा ही मजबूत इंतजाम किया, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए जयद्रथा। जयद्रथ को बचाने के लिए, छिपाने के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार इंतजाम कर लिया। मैनी वॉरियर्स स्टूड इन अर्जुनास पैथ, पैथ यानी रास्ता, बहुत से योद्धा खड़े थे अर्जुनास, अर्जुन के रास्ते पर, टू स्टॉप हिम, उसे रोकने के लिए। अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा, हु वॉज हिज चैरिएटर, है ना, चैरिएटर आप सभी को पता है, जिसे हम चैरिएट आप सभी को पता है। चैरिएट यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं रथ को चैरिएट कहा जाता है, और उसी से चैरियटियर बना है। चैरियटियर यानी सारथी, रथ चलाने से, चैरियट से चैरियटियर। और उसके सारथी जो लॉर्ड कृष्ण थे, भगवान कृष्ण, उन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया था। फॉर्ड ब्रेवली, तो अर्जुन ने बड़े ही, है ना, साहस के साथ लड़ाई लड़ी। एंड मूव फॉरवर्ड थ्रू द बैटलफील्ड, और युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में आगे बढ़े। द वार कंटिन्यूड द होल डे, युद्ध पूरे दिन चला। एंड सनसेट वॉज अप्रोचिंग, और सूर्यास्त नजदीक आ रहा था। यानी युद्ध भूमि में ही उन्होंने जयद्रथ को छिपा के रख दिया था कि उसे किसी प्रकार से उसके पास आने ना पाए, छिपा के रख दिया। अर्जुन ढूंढ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सब युद्ध कर रहे हैं। अब सूर्यास्त होने ही वाला था। अब देखिए क्या हुआ। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अब भगवान ने सोचा क्या किया जाए। अर्जुन ने भी सोचा अगर सूर्यास्त नहीं होगा तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। पांडव भी डरने लगे, जयद्रथ मिल ही नहीं रहे, कहां छिपा हुआ है। लॉर्ड कृष्णा यूज्ड हिज डिवाइन पावर, अब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। युद्ध वगैरह नहीं किया, लेकिन अपने एक दिमाग लगाया, बुद्धि का उपयोग किया। एंड कवर्ड द सन विथ क्लाउड्स, और बादलों से सूरज को ढक दिया। समझ रहे हैं? बादलों को सूरज से पूरी तरीके से ढक दिया। क्रिएटिंग द इल्यूजन दैट, और इल्यूजन यानी क्या होता है? जिसे हम कहते हैं भ्रम, एक भ्रम पैदा किया। दैट द सन हैड ऑलरेडी सेट, कि सूरज पहले ही डूब चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। और ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, ऐसे लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। सबको लगा रे सूरज तो डूब गया, सूर्यास्त हो गया। द कौरवा आर्मी बिकेम हैप्पी, और कौरव की जो सेना थी अब बहुत ज्यादा खुश हो गई कि अब तो अर्जुन गया, अब तो अर्जुन गया। थिंकिंग, यह सोचकर, अर्जुना हैड फेल्ड इन हिज वॉव, कि अर्जुन अपने प्रतिज्ञा में क्या हो चुका था? फेल हो चुका था, असफल हो चुका था। फीलिंग सेफ, और सुरक्षित महसूस करते हुए, जयद्रथ केम आउट फ्रॉम हिज प्रोटेक्शन, अब जयद्रथ अपने सुरक्षा से बाहर आ गया। जो सुरक्षा में था जयद्रथ बढ़िया छिपा हुआ था, छिपा हुआ जयद्रथ, सब लड़ रहे थे, छिपा के रखे थे। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ, इसे लगा जयद्रथ को अरे अब इसका मजाक उड़ाया जाए। अब तो युद्ध का नियम है, सूर्यास्त के बाद तो आप चला ही नहीं सकते, धनुष बाण युद्ध कर ही नहीं सकते हैं। और जयद्रथ बाहर आ गया, हंसने लगा जोर जोर से, ये लो भैया कैसे मुझे मारने वाले थे, देखो सूर्यास्त हो गया, तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, जाओ अग्नि में, अगले कल तुम अग्नि में
नहा लेना, मर जाना, ऐसे उन्होंने कहा। इमीडिएटली, तुरंत, कृष्णास सिग्नल अर्जुना, सिग्नल यानी संकेत देना, तभी कृष्ण ने अर्जुन की ओर इशारा किया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुना क्विकली लिफ्टेड हिज गांडीवा, गांडीव धनुष था, बाव यानी होता है धनुष, है ना, बो कहा जाता है धनुष को, बाव यानी झुकना और बो यानी धनुष, दोनों स्पेलिंग सेम रहता है, बाव यानी झुककर नमस्कार करना, बो यानी धनुष, बट लिखते दोनों के स्पेलिंग यही है। और अर्जुन ने जल्दी से गांडीव धनुष उठाया एंड शॉट अ पावरफुल एरो, और एक शक्तिशाली तीर चला दी, दैट स्टक, जो स्टक यानी क्या होता है, लग जाना, चोट लग जाना, जयद्रथा, जयद्रथ को लग गया, एंड किल्ड हिम इंस्टेंटली, और तुरंत उसे मार दिया। जस्ट देन, ठीक तभी सभी को लगा भगवान ने क्या किया, सूर्यास्त में ये सॉरी अर्जुन ने क्या किया, युद्ध की नीति को पूरी तरीके से तोड़ दिया, युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है और जयद्रथ को मार दिया, तो गलत है, बोल ही रहे हैं। ठीक तभी द क्लाउड्स मूव्ड अवे, बादल वहां से हट गए, एंड द सन अपीयर्ड अगेन इन द स्काई, और सूरज फिर से आसमान में दिखने लगा, चमकने लगा। इन दिस वे, इस प्रकार, अर्जुना फुलफिल्ड हिज वॉ, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, एंड टुक रिवेंज, और रिवेंज लिया, रिवेंज यानी क्या, जिसे हम बोल सकते हैं बदला, फॉर द डेथ ऑफ हिज सन अभिमन्यु, और अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु का बदला लिया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया। से मोरल क्या मिलता है, विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ साहस से, दृढ़ संकल्प से, करेज साहस से, एंड वाइज गाइडेंस, और बुद्धिमतापूर्ण मार्गदर्शन से भगवान कृष्ण ने बुद्धिमानी दिखाई। इवन द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस कैन बी ओवरकम, कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। आपने यदि संकल्प ले लिया है तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। यदि आपने कुछ अच्छा संकल्प लिया है, कुछ धर्म के रूप में, धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाया, संकल्प लिया कि ये मुझे करना ही है, तो देखिए भगवान ने भी किसी प्रकार का, भगवान ने पहले कह दिया था मैं जिसके साथ रहूंगा, देख लो भाई पांडव कौरव आप लोगों में से जो बोले मैं उसके तरफ रहूंगा। कृष्ण जी लेटे हुए थे, है ना, इस तरफ आए थे कौरव, इस तरफ आए थे अर्जुन, पैर के तरफ अर्जुन थे, कौरव सिर की तरफ थे, इस प्रकार से। फिर उन्होंने कहा भाई मांगो जिसको जो मांगना है, तो उसने कहा कि भाई जो सिर की तरफ है उसे पहले मौका दिया जाए। तो कृष्ण भगवान ने पहले कह दिया कि भाई मुझे जो भी लेगा तो उसे केवल मैं ही मिलूंगा, और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, और जो है ना मुझे नहीं लेगा उसे मेरी चतुरंगिनी सेना मिलेगी, जिसमें पूरे हाथी घोड़े सब चीज़ रहते हैं, कई हजार, है ना, उसमें आपको योद्धा मिलेंगे, हाथी घोड़े मिलेंगे। तो पहला अर्जुन से, चलिए भाई अर्जुन से मांगने के लिए कहा, तो उसने कह दिया नहीं मुझे तो कृष्ण भगवान ही चाहिए। बोले पागल वागल हो गया है, बोले जो पैर की तरफ है उसे पहले मांगा जाए, इस प्रकार से कुछ था, है ना, तो आप लोग जानते हो सभी स्टोरी को। तो भगवान कृष्ण ने पहले ही कह दिया था मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, तो भी कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा मुझे भगवान कृष्ण ही चाहिए, मुझे इनकी सेना नहीं चाहिए। कौरव ने कहा अरे हमको तो सेना से मतलब है, कृष्ण वैसे भी हथियार नहीं चलाने वाले, तो डर ही क्या है इनसे, अकेले क्या ही करेंगे। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण ने हथियार तो नहीं उठाया, अपनी बुद्धि माया का प्रयोग किया और सूर्यास्त के जैसे माहौल बना दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ सामने आ गया। जैसे ही सामने आया भगवान कृष्ण ने कहा वो देखो आ गया तुम्हारे बेटे का हत्यारा। तुरंत गांडी उठाया, धनुष उठाए, तीर चला दिया, जयद्रथ का वध हो गया। सबने कहा धोखा हुआ है, तुरंत सूरज फिर से निकल आया, बादल वहां से हट गए। वो हमारे साथ तो छल हुआ है, ये छल नहीं बुद्धिमानी है। भगवान ने कहा छल तो तुमने किया है, जो एक छोटे से बच्चे को घेर करके मारा है और मारने के बाद उसका अपमान भी किया है, नियम के विरुद्ध जाकर के, तो छल तो तुमने किया है, हमने तो बुद्धि का प्रयोग किया है। और इस प्रकार से जयद्रथ का वध हुआ, अभिमन्यु के मृत्यु का बदला लिया गया। तो बताएंगे आज की ये है ना मिथोलॉजिकल स्टोरी कहा जा सकता है इसे, आपको कैसे लगी। यदि आपको पसंद आती है इस प्रकार की कहानियाँ तो मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं और भी ऐसी स्टोरीज लेकर आऊँगा, ट्रांसलेशन आपको करके बताऊँगा, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी, मीनिंग आपको पता चलते जाएंगे, ग्रामेटिकल रूल आप सीखते जाएंगे, तो आगे जब आप पढ़ेंगे ना अपने आप ही आप उसकी मीनिंग जान जाएंगे। ये अपने आप होता, बहुत कुछ आपको बहुत ज़्यादा इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप स्टोरी सुनते जाते
और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को फ़ायदा हुआ है। नीचे आप कमेंट में खुद पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टोरी ट्रांसलेशन की वीडियो में कमेंट पढ़िए, यानी कि 100 में से 99 कमेंट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे, एक दो तो खैर रहते ही हैं, बाकी आप देखिएगा कमेंट, आपको खुद पता चल जाएगा कितना फ़ायदा मिला है। तो प्लीज़ आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ग्रामर सीखना है ना, स्पीकिंग सीखना है, राइटिंग सीखना है इंग्लिश में, तो आप लोग मेरी मेंबरशिप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं स्पेशली उसके लिए वीडियोस बनाता हूँ और बहुत सारे 70 से ऊपर के वीडियो, लगभग 75 वीडियो मैंने बनाकर रख दिया ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, है ना, सब्सक्राइब बटन के बगल में, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एडवांस लेवल के और बेसिक लेवल के दोनों वीडियो मिल जाएंगे, दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।